हेलो जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपकी आगामी परीक्षा वीडियो के लिए रामबाण है। साथ ही अगर कोई भी छात्र कक्षा 10 में है, 11 में है, 12 में है, अगर किसी भी एकेडमिक क्लास में है, तब भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास। आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें काल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है, और साथ ही इस प्रत्येक काल के ऊपर सबसे पहले हम जो भी काल है उसे पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नों को। जैसे आप देख रहे होंगे, एक काल के अनुसार मैंने जिसकी थ्योरी कंप्लीट की है उसी के हमने प्रश्नों को रख लिया है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। तो 4 कालों में बांटा है, जिसका पहले का नाम है आदिकाल, दूसरे का नाम है भक्ति काल, तीसरे का नाम है रीतिकाल और चौथे का नाम है आधुनिक काल। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की। तो आदिकाल की जो आदिकाल है उसकी समय सीमा की बात करें तो ये स्टार्ट होता है सन 1993 से, कहाँ से, 993 से। और ये कब तक चलता है आदिकाल? तो आदिकाल चलता है 1318 ईस्वी तक। ये 2023 में जो भी मेरे पास एकेडमिक बुक कक्षा 12 की है उसके अनुसार बता रहा हूँ। हालांकि ये डेट थोड़ी इधर उधर भी मिल जाती है बुकों में, तो आपको याद रखना है आदिकाल का जो समय है वो है 993 ईस्वी से और 1318 ईस्वी तक। अब समझते हैं आगे। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो डेट को लेकर बहुत ही रेयर केस में बनता है। सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो बनता है आदिकाल के उपनामों से। तो सबसे पहले जानेंगे किस कवि ने या किस लेखक ने इस आदिकाल का क्या उपनाम दिया है। तो सबसे पहले तो जिसने आदिकाल कहा है वो व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में इसको चारण काल की उपाधि दी गई है, तो ये उपनाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। और बीजक काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इसे वीर गाथा काल जो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, जिन्होंने काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का। और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसे डार्क कर दिया है। तो आदिकाल सबसे पहले तो यही यहाँ से प्रश्न बनता है, आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ये दोनों प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हालांकि जो और भी हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ मैंने डार्क कर दिया है उन्हें थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में बना है और बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। आदिकाल के ग्रंथों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो भी आदिकाल में ग्रंथ लिखे गए थे उनका विभाजन समझ लेते हैं। तो जो ग्रंथ थे आदिकाल के उन्हें 5 भागों में बांटा गया। पहला क्या था? पहला था सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के जो भी ग्रंथ थे वो सब बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, अर्थात बौद्ध ग्रंथ थे। रास साहित्य जो संबंधित था वो राजस्थानी ग्रंथ से संबंधित था। जैन साहित्य जैन ग्रंथ से संबंधित थे। और नाथ साहित्य गोरखनाथ के जो भी ग्रंथ थे वो किससे संबंधित थे? नाथ साहित्य से। लौकिक साहित्य की बात करें तो ये मध्यकाल के पहले के जो भी ग्रंथ थे वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और जो भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत ग्रंथ लिखे गए थे वो देश भाषा डिंगल में लिखे गए थे। और ये देश भाषा में लिखने के कारण जो लौकिक साहित्य है वो आपका कहलाता है देश भाषा साहित्य कहलाता है। यहाँ से ये प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। बताइए आदिकाल के किस साहित्य को देश भाषा साहित्य कहा जाता है? तो आप आंसर देंगे लौकिक साहित्य। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ गए होंगे यहाँ तक आप। अब बढ़ते हैं आगे। जहाँ प्रश्न बनने के चांस हैं वहाँ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। आगे है आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन हैं। हम ट्रिक के माध्यम से इन्हें समझ लेते हैं कौन कौन हैं। तो ट्रिक है अमीर चंद विद्या नाले में जागरी। अमीर चंद विद्या
नाले में जागरी, हालांकि इनके अलावा भी हैं लेकिन प्रश्न जो बनता है इन्हीं से बन जाता है, इतने ही कवियों से बन जाता है। तो सबसे पहला अमीर चंद मतलब अमीर खुसरो है, चंद्रवरदाई हैं, विद्यापति हैं, नरपति नाला हैं और कौन है जगनिक हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो अमीर खुसरो से प्रश्न बन जाता है, चंद्रवरदाई से प्रश्न बन जाता है और जगनिक से भी प्रश्न बन जाता है। हालांकि आपको पांचों याद रखना है। अब समझते हैं आगे, एक एक के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है उसका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से ज़्यादा चांस रहते हैं प्रश्न बनने के, तो मैंने इनके बारे में सब कुछ लिख दिया है। अमीर खुसरो की बात करें तो जन्म हुआ था पटियाली कासगंज डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है। अमीर खुसरो को जो उपनाम है वो क्या है, अमीर खुसरो का एक उपनाम है और जिसे हम तोता है हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। इनका जो असली नाम था वह था अबुल हसन यामीनुद्दीन, अबुल हसन यामीनुद्दीन। जीवन की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने वलवन के समय में जीवन की शुरुआत की। बात करें ये प्रमुख दरबारी किसके थे, तो ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है। एक तो तोता ये हिंद, इनका जन्म भी पूछा जा चुका है। और ये प्रमुख दरबारी किसके थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। साथ में ये भी प्रश्न बन चुका है, बताइए किस व्यक्ति को हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतिनिधि माना जाता है, तो वो कौन है, अमीर खुसरो हैं। आगे इन्होंने तबला, सितार, गज़ल, मुकरी का आविष्कार किया था। ये कई बार पूछ लिया है, बताइए तबला का आविष्कार किसने किया, सितार का आविष्कार किसने किया, या गज़ल का आविष्कार किसने किया, या फिर मुकरी का आविष्कार किसने किया। इन सभी के आविष्कारक हैं वह हैं अमीर खुसरो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका नीचे छुपा हुआ है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। कोई भी आपसे पूछ ले तो आपको आंसर देना होगा अमीर खुसरो। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इनकी अब रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रचनाएं हैं वह हैं इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं, एक है पहेलिया, आशिका, खलिकवारी, हालात ए कन्हैया, नजराना ए हिंद। ये वाली रचना काफ़ी बार पूछ ली गई है। नजराना ए हिंद किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो की रचना है। आगे बढ़ेंगे, अगले जो कवि हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो देखिए एक बार यहाँ पर प्रश्न दिया है। चंद्रवरदाई को वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था, महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो। और जो पृथ्वीराज रासो है पहला हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो के लिए। ये पृथ्वीराज रासो तो दोस्तों हिंदी के अलावा पता नहीं जीके जीएस में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो चंद्रवरदाई किस काल के हैं, तो वीर गाथा काल के हैं। और साथ में इनकी जो रचना थी पृथ्वीराज रासो थी। आगे विद्यापति की जो रचनाएं हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। पदलता पता यानी पद मतलब पदावली है, कीर्ति लता है और क्या है, कृति पताका। हालांकि इनकी रचनाएं कम पूछी जाती हैं। आगे हैं नरपति नालय जो हैं उन्होंने क्या लिखा था, विसल देव रासो। इन्होंने किसकी रचना की थी, विसल देव रासो। यह एक प्रेम कथा अर्थात प्रेम कहानी है। विसल देव रासो नरपति नाला द्वारा लिखी गई और यह एक प्रेम कहानी है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे हैं जगनिक। इन्हें कई बार पूछा जा चुका। प्रश्न क्या बनता है, बताइए जगनिक का जो पुस्तक है उसका क्या नाम था, तो इसका नाम था परमाल रासो। और ये बुंदेलखंड का बहुत ज़्यादा फेमस लोकगीत है जिसे हम आल्हा खंड कहते हैं। आल्हा खंड में आला उदल दो भाई थे। तो परमाल रासो की रचना किसने की थी, आपको ध्यान रखना है, जगनिक ने की थी। तो आला खंड था, इसमें दो फेमस भाई थे, आला और उदल। इसमें सर्गों की बात करें तो कितने थे, 68 यानी 68 सर्ग थे।
उम्मीद करते हैं आपको आदिकाल की जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। अब आदिकाल से जो आज तक प्रश्न बने हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न, उन्हें देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? तो ओपन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। नाम होगा चंद्रवरदाई। क्या नाम होगा? चंद्रवरदाई। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है केशव। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन केशव की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। क्या नाम ध्यान रखेंगे? रामचंद्रिका केशव की रचना है। ये हालांकि भक्ति काल के हैं। आगे बढ़ेंगे। नरपति नालय ने लिखा, किसने लिखा? तो आप सभी को पता है, अभी हमने लास्ट में पढ़ा था, विसलदेव रासो। क्या लिखा था? नरपति नालय ने क्या लिखा था? विसलदेव रासो। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? तो आंसर देना है आपको यहाँ पर चंद्रवरदाई। क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका चंद्रवरदाई। सबसे फेमस है वीरगाथा काल के। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल काव्य की विशेषता है। क्या विशेषता है? नारी का रूप सौंदर्य चित्रण बिल्कुल नहीं, प्रकृति चित्रण बिल्कुल नहीं। जब वीरगाथा काल है तो युद्धों का सजीव चित्रण। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युद्धों का सजीव चित्रण। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो आप सभी को पता है आदिकाल का जो अन्य नाम है वह क्या है? सिद्ध सामंत काल। लेकिन अब आपको बताना है जो उपनाम दिया है आदिकाल का सिद्ध सामंत काल, वह किस व्यक्ति ने दिया है? इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका हालांकि क्रम ध्यान नहीं रखेंगे, प्रश्नों को समझिए। आगे है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। तो आंसर हो जाएगा आदिकाल। आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, तो आप सभी को पता है चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में जो लास्ट प्रश्न है वह है विसलदेव रासो। तो आप सभी को पता है किसकी रचना है? नरपति नालय की रचना है विसलदेव रासो। और जगनिक की कौन सी रचना है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हालांकि हमने इसे ऊपर पढ़ रखा है, लेकिन आप जितनी बार किसी चीज़ को लिखेंगे वो आपको याद हो जाएगी। तो आपको बताना है जगनिक की रचना कौन सी है। सॉरी, यहाँ पर नरपत नालय की नहीं होगी, ये विसलदेव की होगी। ये आप विसलदेव रासो है वो किसकी होगी? जगनिक की होगी। किसकी होगी? जगनिक की। एक बार देख लेते हैं, इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो जो विसलदेव रासो है वो किसकी है? विसलदेव रासो, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया। तो किसकी है? नरपति नालय की है। सही बताया था, नरपति नालय की है। जगनिक की कौन सी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर ज़रूर कीजिएगा, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताना है इसके आगे के जो भी पार्ट हैं मैं जल्द से जल्द लाऊंगा अगर इसे आप ज़्यादा लाइक करेंगे।